का तो कोई मसला नहीं है कि तेल गैस का कोई इशू पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका समेत अमेरिका के सारे इत्तेहादी उसका साथ छोड़ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? यानी कितनी देर तक आप ये करेंगे? उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके पास अगस्त तक का टाइम है। अब ये सूरत हाल जहां पर सोवियत यूनियन वाला मामला है उसको आप जरा समझ ले, वो क्या है। ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, वो कैलकुलेट कर रहा है चीज़ों का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत यूनियन दौर में क्या हुआ था, एक लंबी जंग थी। अमेरिका जिस जंग को लड़ा है वो एग्जैक्टली वही है। असल में मसला ये होता है कि जब आप अपनी फौज पर बिल्कुल एग्जैक्टली वही ये ट्रम्प काम करे जो सोवियत यूनियन में हुआ था। उन्होंने यही काम किया था। एक तो उनके फौजी बड़ी तादाद में मारे गए थे, ये जंग लंबी हो गई थी। ये ईरान जंग अफगानिस्तान जंग नहीं है, ये ईरान जंग बड़ी खतरनाक जंग है। यहां पर तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं। अगला एक अटैक हुआ तो पूरे गल्फ में अटैक की बारिश हो जाएगी, और फिर इजराइल पर होगी, फिर ईरान पर बारिश हो जाएगी। सारे एक दूसरे पर अटैक करेंगे, तो वो जो अटैक होंगे उसका नुकसान आपको पता है रीजन में कितना ज्यादा होगा पूरे वर्ल्ड में। ईरान ने कहा इस दफा कि हम पूरे वर्ल्ड को साथ लेकर आएंगे। तो होगा ये कि पॉसिबिलिटी है कि सारे ममालिक फैसला कर लें कि हमने अब अमेरिका के खिलाफ खड़े होना है, तो वो अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कह दें, रिजर्व सारे अपने बेच दें। ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला है। देखिए, सोवियत यूनियन दौर में भी पैसा खर्च हो रहा था सोल्जर्स पर, ट्रम्प भी यही काम करे। उसने 1000 से सीधा 1500 अरब डॉलर। पीट हेगसेट से पूछा गया था ना सेनेट के अंदर कि तुम लोग एक बात बताओ, ईरान से तुम्हारे इतने जहाज तबाह हो गए 42 से ज्यादा, तुम ईरान से जीत नहीं पाए, तो तुम किस खुशफहमी में 1000 अरब डॉलर से बजट को बढ़ाकर 1500 अरब डॉलर कर रहे हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था, कतन कोई जवाब नहीं था। अब रेजिस्टेंस जो ईरान की है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मिसाइल उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका की फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं। जंग उनकी नहीं है, जंग तो देखिए सोवियत यूनियन की तो जंग अपनी थी ना, ये तो इसराइल की जंग है, और वैसे भी पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर हो रहा है। तो अमेरिका के लिए तो इस वक्त आप देखिए ना चैलेंज कितना बड़ा बनता जा रहा है, सिचुएशन उसके लिए आप देखिए कितनी खतरनाक है। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे हाथ से इस वक्त गेम निकलती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें अपने मामलात को बेहतर करना है। अगर ये सिचुएशन इसी तरह रही तो फिर शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस सारी सूरत हाल को। तो ये वो वजह है कि अमेरिका इस लड़ाई को असल में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब वार्निंग जारी हो गई है कि सिर्फ आपके पास अगस्त आखिरी महीना है, अगस्त के बाद फिर फाइनेंशियल, और ये ज़हन में रहे, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस फिर आएगा, मिसाल इसकी यहां से ले ले। देखें, अगर कोई एयरलाइन है वो बैंकरप्ट हो जाती है, कोई भी एयरलाइन है, अभी स्पिरिट हमने देखी थी ना, लेकिन इसी तरह की और एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाती है, और लेट से अगले दिन जंग बंद हो जाती है, आपको क्या लगता है कि वो दोबारा ऑपरेशंस, वो नुकसान वो अगले दिन ठीक हो जाएगा? दहाइयां लगेंगी। ये मोदी ने जो बात की थी ना, ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है। उसने कैलकुलेट करके गया, उसने कहा ये वो क्राइसिस है जिसमें दहाइयां लगेंगी, दहाइयां, यानी 20, 25, 30 साल लग सकते हैं इसको रिकवर करते करते। और अभी आप ये सोचे जंग रुकी हुई है, तो सोचे जब जंग छिड़ गई दोबारा, तो दोबारा जो तबाही होगी फिर क्या होगा। और दूसरी बात, गल्फ कंट्री से अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो कहां से आएगी? वो जो 5 से 7 ट्रिलियन US डॉलर, फिर जापान ने 1 ट्रिलियन डॉलर, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तबाह हो रही है तो अमेरिका पे घंटा इन्वेस्टमेंट जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रम्प इस बात को समझ रहा है, उसको ये बात पता है कि हालात मेरे फेवर में नहीं जा रहे, और यहां से ही मेरे जवाल का असल में आगाज हो रहा है। देखिए, ट्रम्प के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। यानी आप ये समझ लें कि अमेरिका को इस बुरी लड़ाई के अंदर कुछ ना कुछ फैसला करना है, वरना इनके पास तो जो हालात इस वक्त जारी हैं वो तो आप समझ लें कि पूरी तरह एक तबाही की सी दास्तान आपको नजर आ रही है। कितनी देर तक आप ये काम करेंगे? आपके पास करने जोगा इस वक्त है क्या? ये बात आप दुनिया को बता दें, आप कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं? अमेरिका के लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या बना हुआ है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अगर वर्ल्ड सारे का सारा ये हो गया इस तरह अगेंस्ट उनके, तो अमेरिका की आवाम सड़कों पर होगी, आप नहीं रोक सकते। फिर स्टेट वो कहेंगे हमने अलग होना है, हमने अमेरिका के साथ नहीं रहना, फिर आप क्या करेंगे? ये बात आप बताएं, क्या करेंगे? इस जंग को जैसे डिजाइन किया गया था, जैसे तबाही की तरफ लेकर, देखिए कल रात को इजराइल ने अटैक किया है, और कहां पर? शाम पर अटैक किया है। तो वो इजराइल अब अपने, उसको लग रहा है ना ईरान पर नहीं कर सकते, मैं यहां से तो चलो जमीन लूं ना। तो जब आप इस तरह के पागलपन और ऐसे लोगों को देखते हैं तो बता